हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 24 नवंबर का स्टडी टारगेट है और ये मेरा संडे का व्लॉग है। तो मैं करंटली DT प्लस BPRT और KVS PRT की तैयारी कर रही हूँ। आपने थंबनेल पढ़ा होगा कि अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो फंस जाओ। तो मैं इसे आपको कैसे फंसना है। इस दुनिया में 3 तरीके के लोग होते हैं जो कोई काम सोचते ही नहीं है। तो जो कोई काम सोचते ही नहीं है तो उनके बारे में तो क्या ही बात करना। दूसरे वो जो काम सोचते तो हैं बट करते नहीं है, टालते रहते हैं, आज करेंगे कल करेंगे। मोस्टली लोग इसी कैटेगरी के होते हैं। दूसरे टाइप के तीसरे होते हैं, सोचते तो हैं और उसे करते भी हैं। अब वो करते कैसे हैं? जो हमारा मन है ना, वो हर काम को मना करने के लिए करता है। हर काम को मना कर रहा है, मन से कह रहा है कि तुम फंस जाओ। तो उसके मैं एक एग्जांपल से समझाती हूँ। हमने अराउंड आज से कई साल पहले मकान बनवाया था। तो हमारे पापा ने कॉन्ट्रैक्टर से पूछा, भाई हम इतना घर बनवा रहे हैं, कितने पैसे लग जाएंगे? कॉन्ट्रैक्टर ने बताया 10 या 12 लाख रुपए लग जाएंगे ऑलमोस्ट। लेकिन वो रियलिटी थी कि 20 से 25 लाख रुपए लगे। कॉन्ट्रैक्टर को पहले से पता था कि इतने पैसे लगेंगे, लेकिन उन्होंने स्टार्टिंग में नहीं बताया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था इस आदमी, ये अगर आदमी फंस गया, अगर ये आदमी फंस गया तो ये कहीं से भी इंतजाम कर लेगा, इस काम को कर लेगा, क्योंकि उसे पूरा करना है। जब ये तुम तैयारी के, अब ये जो सिचुएशन आती है ना, तुम तैयारी में फंसे ही नहीं। जब तुम फंस जाते हो ना कि अच्छा ये भी कर लेते हैं, अच्छा ये चीज़ यहाँ से भी कर लेते हैं, अच्छा मॉक टेस्ट लगाते हैं, तो तुम्हारा कामयाब होने के लिए फंसना बहुत ज़रूरी है। और फंसने के लिए वैसे चाणक्य ने कहा है कि जो तुम काम कर रहे हो उसे गुप्त रखो। लेकिन वो पहले के टाइम में एप्लीकेबल था, लेकिन आज के टाइम में अगर कोई तुम काम कर रहे हो तो किसी ना किसी को ज़रूर बता के रखो कि हम ये काम कर रहे हैं। वरना वो तुम्हें रिमाइंड कराते रहेंगे कि भाई तेरा पेपर है, तू तो तैयारी कर ले, यहाँ मत फंसा रहे, तू अपने उस काम में फंस, तैयारी करने में फंस। तो लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं फेलियर से। अगर बहुत लोगों की कहानियाँ सुनोगे, देखो अमिताभ बच्चन ने रेडियो का, आपको सबको पता होगा, रेडियो में उन्होंने ऑडिशन दिया और फेल हो गए। वो तो डिमोटिवेट हो जाते। सचिन तेंदुलकर 10th में फेल हो गए। अगर वो 10th में पास हो जाते तो क्या पता इतना महान क्रिकेटर ही ना मिलता हमें। APJ अब्दुल कलाम, जो मतलब इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, वो एक इंटरव्यू से बाहर हुए थे। तो बहुत सारा ऐसा नहीं है फेलियर आ रहे हैं तो तुम्हें कुछ सीखने को। अगर तुम्हारी लाइफ में फेलियर नहीं आ रहे तो उसका मतलब ये समझ लो तुम कोई काम कर ही नहीं रहे। तुम्हारी लाइफ में अगर फेलियर आ रहे हैं और तुम्हें लगता है कि हाँ फेलियर आ रहे हैं, तो तुम सही ट्रैक पे हो। अगर किसी की लाइफ में कोई फेलियर नहीं आ रहा, सब कुछ ट्रैक पे चल रहा है, तो वो कुछ कर ही नहीं रहा, वो बिल्कुल वेला इंसान है। तो अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, कुछ भी करना है, तो फंस जाओ। और कैसे फंस जाओ कि आपको या तो कोई तैयारी में क्या है उसे बता के रखो, आज मैं इतना कोर्स करूँगा, इतनी तैयारी करूँगा, और गोल ओरिएंटेड बनो। तो ये सारी चीज़ें करो। जैसे मेरा टारगेट है कि मैं अपना वेट कम करूँ, तो ये मैंने काफ़ी लोगों को बता दिया, मुझे वेट कम करना है। अपने हस्बैंड से डिस्कस करा, अपने घर पे मुझे वेट कम करना है। मेरा बहुत वेट, अब माइंड में यही चलता रहता है, अगर मैं कुछ भी खा रही हूँ तो ऐसा चलता रहता है, नहीं भाई वेट बढ़ जाएगा, क्योंकि मेरा वेट गेन हो गया बहुत ज़्यादा। तो मैं, कोई भी काम कर रहे हो तो किसी ना किसी को ज़रूर बता के रखो कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं। बिल्कुल वेले पर्सन मत बनो कि हाँ हम तो बिल्कुल फ्री हैं जी, आ जा तू। ऐसा वो नहीं रखो। यहाँ मैंने अपने घर के टोटल सारे काम कर लिए तो मैं आ गई अपना फर्स्ट स्टडी स्लोड करने। और ये मैंने यूनिट 6 करी हूँ 508 ब्लॉक से। और जो मैं NIOS कर रही हूँ CDP, DT प्लस B में CDP 100 मार्क्स की आती है। तो यहाँ मैं NIOS की ये 508 ब्लॉक मेरा चल रहा है और यूनिट उसकी मैं 6 कर रही हूँ। उससे पहले मैंने 5 कंप्लीट कर ली थी। और यहाँ ना मैं बाहर आके पढ़ रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छा धूप निकल रहा था और बहुत ठंड हो गई है। मतलब वेदर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, तो थोड़ा सनलाइट भी चाहिए, मतलब विटामिन D चाहिए। तो ये दैट्स वाई मैंने सोचा थोड़ी देर में बाहर आके पढ़ती हूँ। तो आपको भी, किसी को भी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो खाली पर्सन मत बनो बिल्कुल भी। फंस जाओ किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है। अपना जो टाइम टेबल, बहुत लोग टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, मैं भी बनाती थी टाइम टेबल। आपको तो 6 बजे उठूंगी, फिर ये करूँगी, फिर ये करूँगी, ये करूँ। टाइम टेबल ऐसे बनाते ही नहीं है। टाइम टेबल बनाना चाहिए गोल ओरिएंटेड, कि गोल ओरिएंटेड मतलब स्पेसिफिक टारगेट, कि प्लान योर नेक्स्ट डे बिफोर स्लीप। तुम्हें एक दिन पहले ही अपना डे प्लान करना है, सोने से 5 मिनट पहले तुम प्लान करना है कल ये करना है। और ये टारगेट बताओ, 1 घंटे पढ़ाई करूँगा या 1 घंटे मैथ करूँगा। ये करो, मुझे 50 सवाल करना है, चाहे वो 1 घंटे में हो या 4 घंटे में हो, फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे 50 सवाल करना है, मुझे ये यूनिट कंप्लीट करनी है। जैसे मैं CDP करती हूँ तो मुझे एक यूनिट एक दिन में कंप्लीट करनी होती है, चाहे वो 2 घंटे में हो। कभी कभी जल्दी भी हो जाती है, छोटी है तो जल्दी भी हो जाती है। तो अपने जो टारगेट है उसे स्पेसिफिक टारगेट रखो।
ये नहीं कि हमने टाइम टेबल तो बना लिया 6 घंटे का, 1 घंटे करूँगा 1 घंटे नहीं, तुम्हें 6 घंटे में कितना पढ़ना हो। धीरे धीरे जब तुम्हें आइडिया हो, जब अनुभव हो जाएगा, मैं बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ, 2 महीने से मैं कंटिन्यूस ऐसे ही पढ़ रही हूँ गोल ओरिएंटेड, तो धीरे धीरे आइडिया हो जाता है कि मैं 7 से 8 घंटे में 5 स्लॉट कर लूँगी आराम से। तो मैं 5 का ही टारगेट देती हूँ, कभी कभी मेरे 4 होते हैं, कल भी मेरे 4 हो पाए थे। और मोस्टली मेरा रहता है मैं 5 टारगेट, हाँ मैं आराम से 5 टारगेट 6 से 7 घंटे में अचीव कर लूँगी। मुझे 1-2 घंटे में, ये क्योंकि मेरे को अब NIOS पढ़ रही हूँ, तो NIOS पढ़ने की मुझे हैबिट हो गई और मेरे को अब NIOS पढ़ना अच्छा लगता है। अब मेरे से किसी ने ये पूछा था कि NIOS कैसे पढ़ें। देखो मैंने बहुत बार बताया, मैंने कई सारी वीडियो भी बनाई है NIOS कैसे पढ़ें, तो मुझे नहीं लगता कि NIOS पढ़ना बहुत ज़्यादा हार्ड है। एक बार तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए, वही वाली बात है कि जब तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, तो NIOS पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। अब मैं एक एक यूनिट आराम से 2 घंटे में कंप्लीट कर लेती हूँ। पहले मुझे बहुत समझ में ही नहीं आता था क्या इंपॉर्टेंट है। और एक बार जैसे किसी ने मुझसे पूछा था कि वो NIOS का स्टार्ट करना चाहिए, तो आपकी तरफ से कोई सजेशन। मेरा सजेशन सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप एक बार प्रीवियस ईयर एनालाइज करो। प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके आप देखो किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जब आप प्रीवियस ईयर एनालाइज कर लोगे तो आपको पता चलेगा कि इस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको फंसना तो पड़ेगा। आप ये मत सोचो कि एनालाइज कोई और कर ले, कहीं और से कोई और कर ले, किसी का बैच खरीद ले। अगर आप बैच भी खरीदते हो किसी का, वहाँ भी आपको फंसना पड़ेगा, क्योंकि काम तो आपको खुद करना पड़ेगा। सिर्फ टीचर के पढ़ाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप खुद करोगे, फंसना तो आपको पड़ेगा। और अगर आप किसी चीज़ में फंस गए तो आप समझ लो उससे पार होकर ही निकलोगे। तो किस कामयाब होने के लिए फंसना बहुत ज़रूरी है। तो मेहनत करते रहो और अपने जो टारगेट है वो गोल ओरिएंटेड बनाओ। ये नहीं कि 5-6 घंटे पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये पता ही नहीं। तो अपना जो हर दिन प्लान करो। जैसे ही रात होती है, मैं जैसे ये वाला मैंने सोच लिया था कि संडे में ये पढ़ना है, तो दिन निकलते से माइंड में था अच्छा ये पढ़ना है, काम करके ये पढ़ना है। तो प्लान योर डे नेक्स्ट डे बिफोर यू स्लीप। तो अपना नेक्स्ट डे सोने से पहले सेट कर लो। जब तुम ऐसे सेट कर लोगे अपने सारे दिन, तो तुम्हारे माइंड में, जैसे मेरा ये है कि हाँ मुझे इतना टाइम करना है, 1 घंटे घूमने के लिए भी निकालना है, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया, तो मैंने उस तरीके से अपना टाइम शेड्यूल मैनेज कर लिया है। अब जैसे भी होगा धीरे धीरे, कि मैं पढ़ाई के भी 6-7 घंटे निकाल लूँ, 2-3 घंटे घर के काम के लिए भी निकाल लूँ, घूमने के लिए भी निकाल लूँ, और जो मैं ये भाई एडिटिंग वगैरह करती हूँ उसके लिए भी स्पेसिफिक टाइम निकाल लूँ। तो उसके लिए तुम्हें गोल ओरिएंटेड बनना पड़ेगा। तुम्हें सोचोगे 3-3 4-4 घंटे हम फ़ोनों पे बात करें या रील स्क्रॉल करें, तो फिर आप देखोगे चीज़ें इतने अच्छे से नहीं होंगी। और यहाँ मैंने फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट कर लिया था, फिर मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करने आ गई थी। और जो फर्स्ट स्टडी स्लॉट है, आज मैंने इसमें 1.5 यूनिट करी है, क्योंकि 6 यूनिट बहुत छोटी थी और मैंने 7th भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन मैंने उसे कंप्लीट नहीं किया क्योंकि 7 थोड़ी बड़ी थी, तो मेरी हाफ ही कंप्लीट हुई थी। मेरे KVS के कंप्यूटर के नोट्स हैं, तो ये मैंने बनाए थे, तो मैं इसी से कंप्यूटर का रिवीजन करनी हूँ। मेरा टारगेट है इस हफ्ते में कंप्यूटर कंप्लीट कर लूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, पूरा कंप्यूटर का रिवीजन कर लूँ। और किसी ने मुझसे पूछा था कि आपने कंप्यूटर के नोट्स कहाँ से बनाए, तो देखो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। मेरे को एक PDF मिली थी, मैंने ऑनलाइन सर्च मारा था कंप्यूटर कोई PDF, तो जो भी PDF खुल के आई थी मैंने वहाँ से उससे नोट्स बना लिए थे। और उस बुक में इतनी अच्छी बात थी कि उस बुक में बहुत सारे MCQ थे, अराउंड 1000 से ज़्यादा MCQ थे। मैंने सारे MCQ सॉल्व करे थे उस PDF से। मैंने कोई KVS के लिए, किसने पूछा था आपने KVS के लिए भी क्या कोई बैच परचेज़ किया था, मैंने KVS के लिए सिंगल बैच परचेज़ नहीं किया था, मैंने कोई भी बैच परचेज़ नहीं किया था। और मुझसे कोई DSSB के लिए भी पूछते हैं कि आपने कोई बैच परचेज़ कर रखा है या आप कहाँ से पढ़ते हो, तो मैं बता दूँ मैंने DSSB के लिए मैथ और रीजनिंग का बैच परचेज़ कर रखा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि मैथ हमें जल्दी करनी होती है, तो उसके लिए हमें शॉर्ट्स मेथड पता होने चाहिए। और मैं यूट्यूब पे भटकूँ ना, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे अलग अलग टीचर अलग अलग उससे आते हैं, तो मैंने सोचा दोनों सब्जेक्ट के लिए बैच ले लूँ। बाकी मैंने ना CDP के लिए, ना हिंदी के लिए, ना इंग्लिश के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए कोई और बैच नहीं लिया। बस मैंने सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग के लिए लिया। उसका भी ये फ़ायदा है कि जिससे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एनालाइज कर लूँ और मैं किसी भी टीचर से भटकूँ नहीं और एक ही टीचर से स्टक रहूँ। और कई बच्चों ने कहा था कि गगन प्रताप सर बहुत स्पीड में पढ़ाते हैं, तो ये बात सच है, गगन प्रताप सर बहुत ज़्यादा स्पीड में पढ़ाते हैं। तो अगर आप क्या कहते हैं, एक बार आदित्य रंजन सर से पढ़ लो, तो यहाँ मेरा सेकंड स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था। और मैंने सोचा अपने लिए चाय बना लूँ, क्योंकि बहुत मौसम ठंडा हो गया था। मैंने अपने 3rd स्टडी स्लॉट करनी हूँ, और ये मैं परमार SSC है, तो उनसे मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ। और ज्योग्राफी में मैंने मिनरल्स सोचा था कि मैं आज मिनरल्स करूँगी।
और ये इनकी 1.5 घंटे की वीडियो थी, बट मेरी कंप्लीट नहीं होती क्योंकि बहुत डेप्थ में इन्होंने समझाया था बहुत, और मैंने साथ साथ नोट्स भी बना लिए थे। और मैं अपनी चाय लेके यहाँ आ गई थी कि चलो चाय पीते पीते आराम से पढ़ते रहेंगे, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दी में हमें हाइड्रेटेड रहनी, सर्दियों में भूल जाता हूँ मैं पानी भी पीना है, तो सर्दियों में भी हाइड्रेट रहो। मैं भी अब अलार्म लगाती हूँ कि मैं पानी पी लूँ, मैं भूल जाती हूँ कि पानी भी पीना है, तो हमारी बॉडी हाइड्रेट रहे, हमें अच्छे से सब चीज़ समझ में आए। तो आप भी पानी सर्दियों में पीते रहा करो, बॉइल्ड वाटर पी लो, तो माइंड में अच्छे से चीज़ें याद रहेंगी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में पूरा चीज़ें चेंज हो जाती हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं। और ये परमार एसएससी बहुत, मतलब आप यकीन नहीं मानोगे, बहुत अच्छे से सर एक्सप्लेन करते हैं। वो पता नहीं कौन सा पढ़ाते हैं, बट वो पीडीएफ से ही पढ़ाते हैं, कभी उनका फेस नहीं दिखाया, लेकिन वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। अभी मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ रही थी, मेरे को बुक पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो मैं कभी कभी पढ़ती, जैसे मेरे पे टाइम होता है, तो मेरी 3-4 दिन तबीयत ख़राब रही थी, तो मैंने उस बीच में बुक पढ़ी थी। तो बुक का नाम था यू बिकम व्हाट यू थिंक, तुम वो बन सकते हो जो तुम सोचते हो। और उसका पहला चैप्टर ये था कि बहुत लोग होते हैं नेगेटिव सोचते हैं, अब नेगेटिव सोच को पॉजिटिव में कैसे चेंज किया जाए। तो बहुत लोग सोचते हैं नेगेटिव कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मुझसे कुछ नहीं होगा, तो ऐसे नहीं सोचना है उनका, ऐसे नहीं सोचना, तुम सोचना है ये मैं काम कर लूँगा। जब तुम ऐसे सोचने लग जाते हो ना कि ये काम मैं नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं मन पे वो सारी चीज़ें हावी हो जाती हैं कि हाँ ये तो सच में नहीं कर सकता, इससे नहीं होगा। तुम्हें अपोजिट इसके क्या बोलना है, ऑथर ने बताया कि तुम्हें अपोजिट बोलना नहीं, मैं कर लूँगा, मेरे से हो जाएगा। उसके लिए तुम्हें स्ट्रेटजी बनानी है, सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन भी लेना है। सिर्फ सोचने से सारी चीज़ें हो जाएँ तो नहीं हो सकती सोचने से, तो उसके लिए स्ट्रेटजी बनानी है, पॉजिटिव सोच रखनी है। तो पॉजिटिव सोच, जो तुम सोच रहे हो उसे एक्शन में बदलना है। तुमने एल्बर्ट आइंस्टाइन का नाम तो सुना ही होगा, उन्होंने रिलेटिविटी की इतनी बड़ी थ्योरी दी। तो स्टार्टिंग में बचपन में वो बहुत धीमा और मंदबुद्धि बताते थे कि बहुत ज़्यादा धीमे हैं और मंदबुद्धि हैं वो, उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। इवन उन्होंने तो बोलना भी बहुत टाइम से सीखा, लेकिन उन्होंने अपनी जितनी भी उनके पास चैलेंजेस आए, उन चैलेंजेस को उन्होंने अपॉर्चुनिटी की तरह लिया, और अपने सोच और जो उनका दृष्टिकोण था उसे कम्प्लीटली बदल लिया। तो नेगेटिव थॉट आएंगे, उन्हें पॉजिटिव में बदलना है, लेकिन एक जर्नी है। आप ये मत सोचो कि नेगेटिव थॉट आए एकदम बदल लेंगे। अब कैसा है, मान लो आप उस, उन्होंने ऑथर ने बताया कि नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में कैसे बदलना है, तो आपको चीज़ें ऑब्जर्व करनी है। तो यहाँ ना मैं अपनी मानचित्र की बुक ले आई थी, कुछ कुछ चीज़ें मेरी समझ में नहीं आ रही थी, तो मैं बता दूँ, तो मैं मानचित्र की बुक ले आई थी, और ये किरण पब्लिकेशन की बुक है, और मैंने ये काफ़ी टाइम पहले परचेज़ करी थी। तो मैंने को एक दो चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा यार बुक की हेल्प ले लेते हैं। तो ऑथर ने बताया कि अगर नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में बदलना है तो हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ऑब्जर्व कैसे, जैसे हमारे मन में कोई थॉट आया, थॉट कि यार मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, तो एकदम मन से बोलना है नहीं मेरी किस्मत खराब नहीं, मेरी किस्मत तो अच्छी है, और मैं को आज ये काम करना है। तो अपने जो भी तुम ऑब्जर्व करो, ये ना एकदम से नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। पहले मैं भी सोचती थी, मैं सच बताऊँ ये सोचती थी अब तो शादी होगी, अब तो क्या ही होगा, अब तो शादी हो गई, अब तो घर के काम इतने सारे रहते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, और मतलब बहुत सारी चीज़ें चलती थी। लेकिन धीरे धीरे मैं मतलब ऐसी बुक पढ़ती रहती हूँ, तो धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ शादी तो हुई है, मतलब कोई मेरी जीवन बदल तो नहीं गया, वही मैं हूँ, घर के काम के साथ भी मैं पढ़ सकती हूँ। और अब मैं आराम से 6-7 घंटे डेली पढ़ लेती हूँ, डेली मोस्टली डेली ही पढ़ती हूँ। बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं नहीं पढ़ाई थी, घर के काम भी करती हूँ डेली, और 1 या 2 घंटे मैं यूट्यूब को भी देती हूँ, तो मैं सारे काम मैनेज कर लेती हूँ। उसके लिए अपनी सोच को पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि हाँ हम कर लेंगे। अगर जिस दिन तुम्हारी सोच पॉजिटिव हो गई कि हाँ हम ये काम कर लेंगे, ऐसा तो कभी बोलना ही नहीं है। बहुत लोग कहते हैं मेरी मैथ वीक है, इंग्लिश वीक है, तो मैं ये बोलो मत मेरी वीक है, मेरी वीक है लेकिन मैं इसे स्ट्रॉन्ग कर लूँगा। तो मेरा 3rd स्टडी स्लॉट भी कंप्लीट हो गया था, और मैंने बहुत सारे स्टिकी नोट्स लगा दिए थे, क्योंकि मेरी कई सारी चीज़ें समझ में आती है, और स्टिकी नोट से मैं जल्दी चीज़ें समझ लेती हूँ। ऐसा मुझे लगता है मैं स्टिकी नोट से बहुत जल्दी से चीज़ें समझ लेती हूँ। और मैं पढ़ते पढ़ते थोड़ा बोर हो गई थी, मेरा मन नहीं था दोबारा पढ़ने का। मैंने कहा चलो घर के जो भी काम पेंडिंग है, क्योंकि मैं काफ़ी सारे काम छोड़ दिए थे, कि मैंने कहा चलो पढ़ते हैं, तो जो भी काम पेंडिंग है और वो करती हूँ। और फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, और रेस्ट करने के बाद मैं घूमने आ गई थी। तो मैंने सोचा है कि अब मैं डेली घूमने भी जाया करूँगी। तो मैं आ गई थी घूमने, और घूमने में मैं पार्क में आ गई थी, बहुत सारे बच्चे थे पार्क में। थोड़ी देर मैंने बच्चों से भी बात करी, मुझे अच्छा लगता है बच्चों से बात करना। और पार्क में बहुत सारे ये टूल्स लगे हुए हैं, तो मैंने थोड़ी देर इन पे भी वर्कआउट करके देखा था, बट मैं ज़्यादा देर नहीं किया, मैं 1-1.5 घंटे की थी। फिर मैंने घर आ गई थी, घर आके खाना पीना बनाने के बाद ये 4th स्टडी स्लॉट करनी हो। 4th स्टडी स्लॉट में
मैं गगन प्रताप सर से मैथ कर रही हूँ और ये इनका मैंने करियर वेयर का बैच ले रखा है, मैंने काफ़ी बार बताया। और यहाँ से मैं रेशियो कर रही हूँ, इससे पहले मैं परसेंटेज कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो रेशियो की ये 3rd या 4th वीडियो है जो मैं देख रही हूँ उनकी। और ऐसा मतलब किसी ने कहा था गगन प्रताप सर हवा में से उड़ जाता है, समझ में नहीं आता। देखो हर बच्चे का समझने का तरीका हर किसी से अलग होता है, किसी का समझ में आ रहा है, किसी का। तो आप एक बार आदित्य रंजन सर से या जिस भी सर से आपको कंफर्टेबल लगता है उनसे पढ़ो, लेकिन स्टिक रहो। ये नहीं है कि आपने अब चेंज कर लिया टीचर फिर दोबारा चेंज कर लिए, और बार बार चेंज मत करते रहो। अगर आप बार बार टीचर चेंज करते रहोगे तो आपको तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो एक बार स्टिक हो जाओ कि हाँ हमें इसी सर से पढ़ना, और कोशिश करो मैथ के लिए हो सके तो बैच परचेज कर लो, तो तुम्हें कहीं भागना नहीं पड़ता, क्योंकि शीट भी प्रोवाइड कराते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन भी कराते हैं, तो उससे एक्सपीरियंस। और नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। और थोड़ी सी मेहनत मैंने भी तुम्हारी ईजी करने की सोची है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने देखे थे बीच में उस पर एक वीडियो लाऊंगी कि परसेंटेज से कैसे क्वेश्चन आता है, रेशियो प्रोपोर्शनल मेरा जब कंप्लीट हो जाएगा उस पर से कैसे लाऊंगी, तो काफ़ी हद तक तुम्हें डील करनी आ जाएगी क्वेश्चन से। तो आज से तो आप भी मेरे साथ वो लगो कि अगर सक्सेसफुल होना तो फंसना तो पड़ेगा। ये जो हमारा लूप होता है ना, जो जर्नी वाला लूप, इसमें तो फंसना तो पड़ेगा ही। अगर हम बिना फंसे अब मान लो कोई इंसान फंस नहीं रहा तो समझ लो वो कुछ कर नहीं रहा। तो ये मत सोचना, और ऐसा भी मत सोचना कि तुम एक ही बार में कामयाब हो जाओगे। फेलियर्स भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। तुमने सुना तो होगा, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि मैं 100 बार मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 100 बार सीखा है बल्ब कैसे नहीं बन सकता। तो यहाँ मैंने 24 नवंबर के सारे स्टडी टारगेट कंप्लीट कर लिया, और ये मैंने वीकली शेड्यूल है कि मैंने क्या क्या किया, मैं हर सब्जेक्ट का लिख रही हूँ और मैंने कितना कितना स्कोर किया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक